बायो में लास्ट क्लास में क्या मैम पढ़ा था तुम लोगों ने? अनुवांशिकता। हाँ, अनुवांशिकता क्या होती है? जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो हूबहू अपने जनन की तरह नहीं दिखते, उनमें थोड़ा सा क्या होता है, विभिन्नता होती है। तो विभिन्नताएं क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिख के आओगे? सब लोग इसको नोट करो, मैं बोल देती हूँ। विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनको अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शित करें। तो हम लोग एक जैसे होते हुए भी हम क्या हैं, हम भिन्न हैं, हम में थोड़ी थोड़ी अलग भिन्नताएं हैं। भिन्नताओं का एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं? जैसे कि किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, ठीक है, लेकिन Yes. दोनों के पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, यस ठीक है। तो हम समान होते हुए भी भिन्न हैं। विभिन्नताएं हमें क्यों जरूरत है, भिन्नताएं क्यों आनी चाहिए? हमने पढ़ा था कि अगर हम विभिन्न नहीं होंगे तो अगर हमारा नियर बाय एनवायरमेंट, यानी कि अगर जिस जगह हम रह रहे हैं, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, अभी सर्दी पड़ रही है, तो Yes. कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों को बहुत सर्दी लगती है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों को हाँ चलता है कि हाँ इतना तो ठीक है, इतनी भी कोई सर्दी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों को 40 डिग्री पर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वहीं पे कुछ लोगों को 40 डिग्री हाँ गर्मी है बट इतनी नहीं है कि परेशान हो रहे हैं, ठीक है। पर दोनों ही इंसान है, अगर हम इंसानों की बात करें तो दोनों जो उस एक टेम्परेचर टेम्परेचर दोनों के लिए एक हुआ, एक के लिए 40 है तो दूसरे के लिए भी 40 हुआ, लेकिन एक को कम गर्मी लग रही है और एक को ज्यादा गर्मी लग रही है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में विभिन्नताएं हैं। मूल रूप से विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। Yes, पहली होती है जेनेटिक विभिन्नता, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेरिएशन। दूसरी क्या होती है, कायिक विभिन्नता। कायिक, शाबाश, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सोमैटिक। सोमैटिक, गुड। जेनेटिक विभिन्नता की, तो जेनेटिक विभिन्नता क्या होती है? मैम जैसे कि कोशिकाओं की विभिन्नताएं। पर कोशिका तो ये भी है ना, सोमैटिक भी, कोशिका तो दोनों है, बट इनमें मेजर अंतर क्या है, अभी हमें डेफिनेशन से पता चल जाएगा। तो जो जेनेटिक विभिन्नता है वो ऐसी विभिन्नताएं होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी विभिन्नताएं जो जनन कोशिकाओं में होती है, जिनमें अगर परिवर्तन आ जाए, अगर जनन कोशिकाओं में परिवर्तन आए तो उनसे होने वाले विभिन्नताओं को क्या बोलते हैं, जेनेटिक विभिन्नता। दो टाइप की अपने पास सेल कोशिका होती है ना, एक तो जनक हो गई और दूसरी अपनी क्या होती है, सोमैटिक, अगर अंग्रेजी में, हाँ ठीक है, सोमैटिक। तो अगर विभिन्नता तुम्हारी जर्मिनल में आ रही है वाले परिवर्तनों को क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक विभिन्नता। इसका उदाहरण क्या होगा, हम सबकी आंखों का रंग हमें किससे मिलता है? मैम मम्मी पापा से। मम्मी पापा से। हम लोग को हमारे बालों का रंग किससे मिलता है? मम्मी पापा से। हमको हमारी हाइट किससे मिलती है? मम्मी पापा से। तो जितनी भी चीजें हमको हमारे जनक से मिल रही हैं वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, और अगर उनमें परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, जेनेटिक विभिन्नता। तो इसके उदाहरण क्या होंगे, आंखों का रंग, बालों का रंग, वो एवं का रंग लिख दिया है, शारीरिक गठन, और बताओ और क्या क्या हो सकता है, अपनी सोच करके बताओ। और हमें क्या क्या मिलता है मम्मी पापा से? मैम उनके गुण मिलते हैं। गुण मिलते हैं, पर सारे गुण तो नहीं मिलते। वो गुण कौन से गुणों की तो बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो शारीरिक गठन हो गया, लंबाई हो गई, ये सारी चीजें किस में आएंगी, तुम्हारी जेनेटिक विभिन्नता में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता को हम पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, ठीक है। तो कायिक विभिन्नता, कोई मुझे कारण बता सकता है? अब जैसे अगर सपोज करो मुझे कल चोट लग गई, ठीक है, अब मुझे बचपन से चोट तो लगी नहीं थी, चोट मुझे कल लगी और वो महीने 2 महीने बाद सही भी हो जाती है, लेकिन क्या ये चोट या इसका निशान जब मेरे बच्चे होंगे उनमें जाएगा? तो कारण क्या हुआ, मेरा कारण हुआ, अगर मुझे चोट लगी तो एक्सीडेंट कारण हो गया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मेरा वातावरण, मेरे वातावरण की वजह से जो
वेरिएशंस आए, यानी कि जो विभिन्नताएं आई वो किस टाइप की विभिन्नता में आएगा, प्रकार में आएगा, कायिक विभिन्नता में। Yes, तो ma'am. इसका क्या हो सकता है कि किन वजहों से आया, जैसे जलवायु, वातावरण, मैम पोषण। पोषण भी हो सकता है, सही बात, वातावरण का प्रभाव। अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने क्या उदाहरण दिया, चोट लगने का। Yes, तो ma'am. अगर किस किस के कान छिदे हैं क्लास में, सबके छिदे, सारी लड़कियों के छिदे, जो तुम लोग के कान छिदे वो जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हारे प्रोजेनी में, यानी कि तुम्हारे बच्चों में वो नहीं आएगा, तुमको वापस से कान उनके छिदवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितना भी तुम्हारे पैदा होने के बाद जो भी विभिन्नताएं आती हैं वो तुम्हारे से आगे नहीं जाएंगी, ठीक है। तो क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि वो जितना भी चेंज हो रहा है, जितना भी विभिन्नताएं आ रही हैं वो जनक सेल में नहीं आ रही, यानी कि जर्मिनल सेल में नहीं आ रही। Yes, ma'am. समझ आया, वो सारी किस में आ रही हैं, सोमैटिक में, यानी कि कायिक में, कायिक में। ठीक है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब हमने ये सारी विभिन्नताओं की बात करी क्यों, क्योंकि हम लोग हर स्टेप पे आके क्या बोल रहे हैं कि जब जब विभिन्नताएं आएंगी तो वो विभिन्नता हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में नजर आएगी, और Yes, जब वो विभिन्नताएं रहेंगी तो हम अपने वातावरण के अनुसार और ज्यादा अच्छे से उसमें रह सकते हैं, yes, ठीक है। ma'am. तुम लोग ने सुना होगा कि हीट वेव, यानी कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोगों का, जिनके पास घर नहीं होते हैं, जिनके पास ढंग से खाना नहीं होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है बहुत ज्यादा गर्मी से, ठीक है, क्योंकि उनके पास घर नहीं है, यानी कि उनके पास ऐसा वातावरण नहीं है संभाल करके गर्मी से रख पाए। तो ये किस टाइप का हुआ कि वो तो गर्मी में रहे, हम लोग आराम से आ गए अपने घर के अंदर, तो हमने अपना वातावरण अपने अनुसार कर लिया, बाहर गर्मी थी लेकिन अंदर तो वातानुकूलित है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये सारे क्यों काम आए, ताकि हम ये वाली चीजें आगे आने वाली पीढ़ियों में दे सकें और वो और ज्यादा फल फूल सके, ठीक है। तो इसी के रिलेशन में आता है अनुवांशिकता, जो तुम्हारा मेन चैप्टर है। अनुवांशिकता क्या होता है, मैम जीवों में दिखने वाले प्रभाव या विभिन्नताएं। देखो इसका सीधा सीधा डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो समझ आना एक बात है, लेकिन हम लोग को लिखना भी आना चाहिए, ठीक है, कि अगर हमसे सवाल पूछा गया है तो हम लिखेंगे कैसे। अगर ये आए कि बताओ अनुवांशिकता क्या होती है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की विशेष शाखा के अंतर्गत होता है। उस शाखा को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। हाँ, अगर तुम अनुवांशिक गुण पढ़ रहे हो या अनुवांशिकता पढ़ रहे हो तो वो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का हुआ, अनुवांशिकी। तो अब जैसे हमने बोल तो दिया कि हमारा गुण हमको हमारे माता पिता से मिला, लेकिन क्या हमको उनके सारे गुण मिले? नो मैम, सारे तो मिले नहीं, हमें कुछ कुछ गुण मिले। जैसे अगर तुमने बचपन में सुना होगा, वो बोलते हैं अरे ये तो अपनी माँ जैसी दिख रही है, ये तो अपने पिता जैसा दिख रहा है। बड़े होकर के वो चेंज हो जाता है कि नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो चीज, क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो तो अगर हमें अंडाणु माता से मिल रहा है, शुक्राणु हमें पिता से मिल रहा है, तो दोनों में क्या थे, जीन्स थे, याद है? यस मैम। तो हमें इससे भी 23 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। पढ़ा है तुम लोगों ने ये वाला चीज ना? यस मैम, क्लास 9th में। हाँ, और इनसे भी हमें क्या 23 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। यस मैम। यानी कि ये जो शिशु बना 46 का, तो इसमें आधा माता से आया और आधा पिताजी से आया। यस मैम। ठीक है, लेकिन क्या हम एग्जैक्ट पूरा कॉपी तो हुए नहीं। अभी हमने देखा कि हमें विभिन्नताएं होती हैं। यस मैम। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जो ये बताता है कि अगर इस टाइप का अंडाणु है, इस टाइप का शुक्राणु है, तो बच्चा किस टाइप का होगा? तो ये एक बहुत सारे रूल्स के थ्रू हम आराम से पता लगा सकते हैं। तो अगर मेरे पास मेरी माता के पूरे 23 क्रोमोसोम का इंफॉर्मेशन है, ठीक है,
और मेरे पास मेरे पिताजी का पूरा 23 क्रोमोसोम का इंफॉर्मेशन है, Yes, तो ma'am. मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि मैं कैसी दिखूंगी। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का, जो हमें ये बताता है कि अगर तुम लोग ने ये सुना है कि अगर तुम्हारे दादाजी को बीमारी थी, सपोज अगर उनको दिल का कोई बीमारी था, ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी को भी हो सकती है वही बीमारी, या तुम्हारे भाई को भी हो सकती है वो बीमारी। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम ऐसा अंदाजा तो लगा नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा ब्रांच जिससे हम ये बता पाए कि हमारी जो बच्चा है या जो संतान है वो कैसा दिखेगा, हम अगर ये प्रिडिक्ट कर पाए, यानी कि क्योंकि हम एकदम एग्जैक्टली तो बता नहीं पाते। Yes, ma'am. ठीक है, अगर मुझे मेरे पिताजी का पता, माना मुझे मेरे पिताजी का पता, माना मुझे मेरी माताजी का पता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर इस 23 का फर्स्ट वाला हिस्सा बच्चे में आया तो इसका भी तो फर्स्ट वाला हिस्सा इस बच्चे में आया है, लेकिन ये दोनों एक साथ मिल करके फर्स्ट यहां नहीं बनाते। ठीक है, अगर तुम्हारी माताजी लंबी हैं, अगर तुम्हारे पिताजी लंबे हैं, तो ये 100% नहीं है कि तुम भी लंबे होगे। यस मैम। 90% पक्का है कि तुम लंबे होगे, लेकिन 100% हम ये नहीं बोल सकते कि तुम भी लंबे होगे। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि लंबे का जो गुण था वो माताजी से भी आया, लंबाई का गुण पिताजी से भी आया। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो लंबा नहीं होगा? क्योंकि ये जब हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर माता या पिता, यानी कि अगर पेरेंटल जेनरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम? Parental generation. पेरेंटल यानी कि माता पिता, जनक। ठीक है, पेरेंटल जेनरेशन का अगर पता हो हमें, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं, हम ये 100% नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो संतान होगी कैसी दिखेगी? वो कैसी होगी। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम है मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मेंडल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले आधुनिक आनुवांशिक की नींव डाली थी। ठीक है, अभी तो हम देख करके खाली बोल रहे हैं कि अच्छा ये, हाँ ये इनके माता पिता जैसे दिख रहा है तो ये इन्हीं का बच्चा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तुम लोगों ने देखा होगा, अगर सुना होगा ये वाली चीज, कि पूरी दुनिया में हम जैसे 7 और लोग होते हैं। Yes, ma'am. ना, अब लेकिन वो तो हमारे भाई बहन है नहीं, तो वो हमारी तरह कैसे दिख रहे हैं? और अगर हम खाली यही सोचते हैं कि अगर खाली हम देख करके बता दें कि ये इसकी संतान है या ये इसकी संतान नहीं है, तो उसमें हमारा क्या होगा? हम गलत भी हो सकते हैं, हम 100% श्योर तो बोल नहीं सकते। Yes, ma'am. लेकिन मेंडल ने ऐसे रूल्स दिए जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो? तुम पता लगा सकते हो कि ये जनक है और ये उसकी संतान है। ठीक है, तो मेंडल को, अब इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट काम किया था, तो इनको क्या कर दिया? इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिक के जनक। हाँ, आनुवांशिकी के जनक का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और ये पूरा किस पे बेस्ड है कि हम ऐसा बोल पा रहे हैं कि अगर ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, तो इनका संतान ऐसा ही होगा? तो मानव में या किसी भी जीव में, तो मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल संतान को स्थानांतरित करते हैं। मैं दोबारा बोलूं, हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये संतान इन्हीं माता पिता की है? क्योंकि हमें जनन से पता है कि हमें
आधा हिस्सा हमें हमारी माता से मिलता है और आधा हिस्सा हमको हमारे पिताजी से मिलता है। ठीक है, तो मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटीरियल। बोर्ड पे देख लो, अगर स्पेलिंग नहीं आता है तो। शिशु में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? यानी कि प्रत्येक लक्षण या प्रत्येक गुण संतति में यानी कि शिशु में कितने विकल्प में हो सकते हैं? एक माता जी से हमको मिला, एक पिताजी से मिला, तो संतान में कितने लक्षणों के विकल्प हुए? 2 हुए। अब इन 2 में से कौन सा लक्षण हमें दिखाई देगा, इसको बताने के लिए मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने कुछ नियम प्रस्तुत करे थे। ठीक है, तो मेंडल के नियम का बेसिस क्या हुआ कि माता और पिता, हमको पता है कि माता और पिता इक्वल यानी कि आधा आधा जेनेटिक मटेरियल संतान को देते हैं। तो संतान में 2 विकल्प हुए। ठीक है, लेकिन होगा क्या? एक ही चीज। अब तुम लंबे और छोटे एक साथ तो हो नहीं सकते, या तो तुम लंबे हो या तो तुम छोटे हो, यानी कि एक ही विकल्प आ रहा है सामने। ठीक है, तो इनको बताने के लिए मेंडल ने फिर हमें नियम दिए थे, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक एक्सरसाइज छोटी सी करेंगे। हमने विभिन्नताएं पढ़ी थी, विभिन्नताओं के प्रकार भी पढ़े थे। यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये ए डायग्राम है। ठीक है, इस ए डायग्राम में क्या बता रहा है? ये बस हमको ये बता रहे हैं कि एक इंसान है जिसने बहुत सारी मसल गेन कर ली, यानी कि वो बॉडी बिल्डर है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर एक इंसान बॉडी बिल्डर है तो क्या उसका संतान भी बॉडी बिल्डर होगा? नो मैम। तो इस टाइप की विभिन्नता आई ना, क्योंकि ये हमने पैदा होने के बाद क्या किया? हमने काम करके अपनी मसल बढ़ाई, तो ये हमारे संतान में नहीं जाएगा। हाँ, तो ये क्या हुआ? कायिक यानी कि सोमैटिक हुआ। ठीक है, यस मैम। दूसरा, अभी कोविड चल रहा है, तो अगर तुम्हारे माता पिता ने वैक्सीन ले ली, अगर तुम्हारे माता पिता ने वैक्सीन लगवाई, तो तुमको वैक्सीन लगवाने का जरूरत पड़ा ना? यस मैम। यानी कि वो तुम्हारे जन्म के बाद हुआ ये, तो ये भी किस टाइप की विभिन्नता में आया? कायिक में। ऐसे ही तुम्हारे बालों का रंग तुमको तुम्हारे माता पिता से मिला, तो ये किस टाइप का आया? जेनिक। लेकिन मैंने पिंक कलर करा लिया अपने बाल पैदा होने के बाद, तो ये किस टाइप की विभिन्नता में आएगा? क्या ये मेरे बच्चों में जाएगा पिंक कलर? मैम कायिक नहीं, ये रंग करवाया मैंने बालों को, ये रंग थे नहीं मेरे, मैंने बाहर से कराया, तो ये किस में आएगा? कायिक में, यानी कि सोमैटिक में। ठीक है,